हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन को रिवाइज करने लगे हैं। राइट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होती है कैपिटल। हम कैपिटल कहाँ से रेज करेंगे, और सपोजिटली हमें कोई बिजनेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने शुरू किया सपोज उबेर का बिजनेस, या फिर वी स्टार्टेड ओला बिजनेस, है ना। हमने ओला कंपनी जो है वो शुरू करी, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया होगा, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया होगा। क्या किया होगा, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया होगा। एंड पहले तो फॉर्मुलेशन बनना ज़रूरी है, प्लानिंग होनी ज़रूरी है उस चीज़ की, और उसके बाद स्ट्रेटजी को क्या करके चलते हैं, हम इम्प्लीमेंट करके चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट होगी एंड देन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मुलेशन का मतलब क्या, हमने चीज़ों को डूइंग द राइट थिंग, हमने सही चीज़ को करना है। राइट, फोकस इज ऑन द इफेक्टिवनेस। हमने किसको करना है, हमने सही चीज़ को करना है, गलत डिसीजन नहीं लेना है। वी हैव टू डू द थिंग्स राइटली। इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बिकॉज इट इज़ अ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस इज ऑलवेज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है। इट रिक्वायर कंसेप्चुअल, इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल स्किल। आप बहुत ही दिमाग को यूज़ करते हो, बहुत ही पैंतरे लगाते हो, मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए, मेरे को इस पे करना चाहिए, मेरे को उसके पर करना चाहिए। एंड इट रिक्वायर्स व्हाट, conceptual, intuitive and the analytical skills. So ये obviously टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स करते हैं कोऑर्डिनेशन, एंड इट फॉर्मुलेट्स द कोऑर्डिनेशन अमंग द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द टॉप लेवल के बंदे करके चलते हैं। एंड ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन इज अ एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, हर जगह पर होनी चाहिए। राइट। इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में हमने चार चीजें सीखी। इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंट्यूटिव, एनालिटिकल एंड इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन एट द टॉप लेवल एंड डूइंग थिंग्स राइटली। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। सो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, एफिशिएंसी पे फोकस करता है। एफिशिएंसी मतलब हमने चीज़ों को सही तरीके से करना है, डूइंग द थिंग्स राइटली। वी विल डू द थिंग्स इन अ राइट मैनर। तो ये क्या है, काम करना, ऑपरेशनल, है ना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, काम करना। तो काम कैसे करेंगे, सही तरीके से करेंगे। ठीक है। सो इट इज़ एन ऑपरेशनल प्रोसेस। इट रिक्वायर, अगर हमें काम करना है, आपको सपोज पढ़ना है, तो पढ़ने में रिक्वायर व्हाट, मोटिवेशन। सिमिलरली इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं, सो इट रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड द लीडरशिप स्किल्स। सो हमारे पास ऑब्वियसली अगर आपको पढ़ना है तो आप लीडरशिप स्किल्स लगाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इस तरीके से करना है ना, और अपने आप को मोटिवेट करते हैं, आप धीरे 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 अपने स्टेप्स को पास ऑन करते हो। सो ये यहाँ पर मिडिल एंड लोअर लेवल के अमंग कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। Right, talking about strategy formulation and the strategy implementation, it is doing right thing, सही काम करना। right, सही काम करना। टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, सो इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, काम को सही तरीके से करना। सो इट इज रिक्वायर्ड टॉप लेवल, इट इज रिक्वायर्ड मिडिल लेवल, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज ऑपरेशनल प्रोसेस, एंड let's see the linkage between the two. Okay, if we talk about the linkages, तो there are two linkages you can see, है ना। तो सबसे पहला कौन सा है, दैट इज अ फॉरवर्ड लिंकेज एंड अनदर इज बैकवर्ड लिंकेज। अगर हम फॉरवर्ड लिंकेज की बात करते हैं तो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इन दिस वी विल मेक द स्ट्रैटेजी विदाउट थिंकिंग द रिसोर्सेज। हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दिस मैनी चेंजेस हैव मेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें चेंजेस जो है ये चेंजेस जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही बदल देना है, एंड इन दिस लीडर हैज टू अडेप्ट टू न्यू स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे। फॉरवर्ड लिंकेज विद द स्ट्रैटेजी हैज फॉरवर्ड लिंकेज विद द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हमने पूरा स्ट्रक्चर ही, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड लिंकेज। हम नई नई स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, पुरानी स्ट्रैटेजी को नहीं यूज करेंगे। बैकवर्ड लिंकेज, तो इन दिस ऑल्सो वी मेक द स्ट्रैटेजी, हम यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सेज। हम आज की चीज़ों को देखते हैं, रिसोर्सेज को देखकर हम जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। ऑल्सो कंसिडर पास्ट स्ट्रैटेजिक एक्शन, हम अपने पास्ट एक्शंस को देखते हुए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इन दिस हम
चेंजेस करते हैं, एंड कौन से चेंजेस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इंक्रीमेंटल चेंजेस। कौन से चेंजेस करते हैं हम? इंक्रीमेंटल चेंजेस, एंड वी अचीव वेयर वी विश टू बी। हम जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो हम अचीव कर लेते हैं बाय लुकिंग एट अवर प्रीवियस एक्शंस एंड देन इम्प्रूविंग ऑन। देन हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके चलते हैं। अब जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है तो हमेशा सोच कर चलना, वो किस पे होगी? सीनियर मैनेजर्स करके चलेंगे, ठीक है। जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना, तो हम लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी देख के चलते हैं। हम क्या देख के चलते हैं? लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी। हम कंप्लीट ओवरव्यू लेके चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को शेप करना चाहते हैं, एंड इट्स रिसोर्सेज ऑल्सो। हम एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स को भी चेक करके चलेंगे। टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल प्लानिंग, तो ये क्या करेंगे? डील्स विद करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको, करंट डिप्लॉयमेंट रिसोर्सेज हैं उसको डिप्लॉय करके चलेंगे। हम टैक्टिक्स हम डेवलप करेंगे, टैक्टिक्स डिफरेंट स्ट्रेटजी करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजी जो भी हमने बनाई होगी उस पर हमारा फोकस नहीं होगा। हम किसकी होगा? टैक्टिक्स, किस तरीके से हम अच्छे तरीके से काम को कर सकते हैं। सो वी विल डेवलप द टैक्टिक्स। हम करंट ऑपरेशंस को प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हम फ्यूचर में क्या हो, बेटर परफॉर्म कर सके। हम स्मॉल चेंजेस जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट में करके चलेंगे, एंड ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शनल मैनेजर्स, राइट। हमने 5 टॉपिक्स अभी तक कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो हाउ टू डील विद द स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई विच वॉज नॉट इन आवर कंट्रोल, हमने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़, जैसे वॉर हो गई है ना, वी हैव नॉट थॉट ऑफ दैट। कहीं पर बाढ़ आ गई, वी हैव नॉट थॉट ऑफ दैट, मतलब जहाँ पे बाढ़ आई वहाँ पे मेरा बिजनेस था, है ना, और मैंने कुछ प्लानिंग करी, बट बिकॉज कुछ चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आई, दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इज समथिंग, द थिंग्स विच आर वेरी अनसर्टेन, विच वॉज नॉट इन माई कंट्रोल, विच हैपन्स एक्सीडेंटली, है ना। सो सबसे पहले हमें में क्या रखना है? हमें फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी सिचुएशन आएगी हम उस पर एडजस्ट करके चलेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, अडेप्ट करके चलेंगे। सो वी विल अडेप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सेकेंड इज अपने आप को डाइवर्सिफाई करके चलो, अपनी मार्केट, अपना प्रोडक्ट, कस्टमर, नॉट सिर्फ एक ही मार्केट को कैटर मत करके चलो, हर मार्केट को कैटर करके चलो। मतलब अगर एक मार्केट में डिमांड अगर कम भी होगी, दूसरी मार्केट में वो डिमांड क्या हो जाएगी? कैप्चर हो जाएगी। थर्ड इज मॉनिटरिंग एंड सिनारियो प्लानिंग। किस तरीके से डिफरेंट सिनेरियोज आर देयर विच कैन इम्पैक्ट अवर स्ट्रेटजी। डिफरेंट सिनेरियोज जो है एनालिसिस करके चलो, ABC एनालिसिस करके चलिए। देन व्हाट इज दिस बिल्डिंग दिस रिजिलियंस। बिल्डिंग रिजिलियंस मतलब आपने शेयर मार्केट में रिजिलियंट लेवल देखा होगा, है ना। सो स्ट्रेंथन द ऑपरेशनल प्रोसेस, अपने ऑपरेशनल प्रोसेस को एकदम स्ट्रेंथन करके चलो, अपना फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करके चलो। Fifth is you collaborate and do the partnership with the organization, suppliers, customer, partners, जो आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करके चल रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप करके चलिए, राइट। अब ये है हमारे पास टॉपिक दैट इज ऑन द स्ट्रेटेजिक चेंज। नाउ क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो बिजनेस को भी चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी स्ट्रेटजी में, और नई स्ट्रेटजीज लेके आनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू अडैप्ट टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। चेंजेस कैसे कर सकते हैं? न्यू मार्केट्स में जाके, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके, न्यू सर्विसेज लॉन्च करके, न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस, इस तरीके से आप चेंज को इनिशिएट कर सकते हो। तो देयर आर 3 स्टेप्स टू मेक द चेंजेस। सबसे पहले यू विल रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस करके चलो, स्वॉट एनालिसिस करके चलो, आप देखो कि कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ पे मैं चेंज करके चल सकता हूँ। सेकेंड इज क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। अपने एम्प्लॉयज से, फंक्शनल मैनेजर्स से, मिडिल लेवल मैनेजर्स से बात करके चलो कि व्हाट यू वांट। सो सीनियर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज शुड हैव द शेयर्ड विजन्स।
senior managers have to convince change is really needed. It should be serious towards new strategic alternatives and the associated change. सब के सब लोग क्या होने चाहिए, सीरियस होने चाहिए, न्यू चेंज को अडेप्ट करने के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए. Then what you will do, you will institutionalize the change. What is this? This is implementation the change strategy. जो भी आपने strategy में change लगाया है उसको आपने क्या करके चलना है, you have to implement that. So we will also monitor change regularly. If there is any discrepancy, it should be brought to the notice of the concerned person. अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को concerned person के कोई भी मतलब जो हमने strategy apply करी उसके विरुद्ध कोई चीज़ जा रही है, if there is any discrepancy तो उसको हम concerned person के notice में लेकर आएंगे so that corrective actions could be taken. Then there is strategic control. Strategic control is we are monitoring the strategy. हम स्ट्रेटजी को मॉनिटर करके चलेंगे. व्हाट इज़ मॉनिटरिंग? देखो हम अगर हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो एक वो बोर्ड लगा होता है, मतलब एक टीवी सा लगा होता है जिसमें ऑक्सीजन लेवल, पल्स लेवल सब आ रहा है, तो उसमें सब मॉनिटर हो रहा है उस बंदे का, है ना. सिमिलरली हमें भी स्ट्रेटजी को मॉनिटर करके चलना चाहिए. अगर उस लेवल पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, कम होता है, तो डॉक्टर को कॉल किया जाता है. सिमिलरली कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोल करना मतलब मॉनिटर करके चलना स्ट्रेटजी को. अगर कोई स्ट्रेटजी अप एंड डाउन होती है तो इनिशिएट हम क्विकली एक्शन ले सके, राइट, एंड मेजर द रिजल्ट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड टू मेक द करेक्शंस. नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स. सबसे पहले आता है हमारे पास ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड देन वी हैव स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. इफ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट कंट्रोल ना, सो द ऑपरेशनल कंट्रोल ना मेन फोकस होता है हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल का डूइंग द टास्क एज अगेंस्ट, बहुत एग्रेसिव फंक्शन लेके चलना, है ना. ऑपरेशनल जब हम काम करते हैं ना तो एक जोश में काम करना चाहिए, टेकिंग द एग्रेशन एंड डूइंग द वर्क, है ना. टोटल एग्रेशन फंक्शन दिखाना है हमें. सो हमें मैनेजमेंट कंट्रोल ये एग्रीगेटिव होता है. एग्रीगेटिव मतलब सब चीज़ों को कंट्रोल. मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट तो सब चीज़ों को जोड़ कर ही काम करेगी. इट कवर्स इंटीग्रेटेड मतलब सारी की सारी चीज़ों को जोड़ कर करना. कंप्लीट डिपार्टमेंट की एक्टिविटी, डिवीजन की एक्टिविटी, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी. देन वी विल सी द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब कि हमने क्या स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया, जो हमने प्लान किया था एज पर द प्लान ओनली द स्ट्रेटेजी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, और जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो करेक्ट है, वो एक्सपेक्टेड है या नहीं है. ठीक है. अब ये हमारे पास आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दैट? कर्ट लेविन्स मॉडल ऑफ चेंज. व्हाट इज दैट? कर्ट लेविन्स लेवल ऑफ चेंज. सबसे पहले आप क्या करते हो? यू अनफ्रीज द सिचुएशन, वट एवर इट इज, आप पहले अनफ्रीज करते हो. देन आप क्या करोगे? चेंज टू अ न्यू सिचुएशन. देन आप क्या करोगे? यू विल चेंज टू अ न्यू सिचुएशन एंड देन आप फिर से क्या करोगे? रीफ्रीज करोगे. देन यू आर सॉर्टेड. ठीक है. सो अनफ्रीजिंग द सिचुएशन मतलब, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन मतलब in this you make proper, you make people prepare for the change. आप लोगों को समझाते हो कि change is necessary, इससे ये benefit हो सकता है, इससे ये benefit हो सकता है. in this we will break down ओल्ड एटीट्यूड. हम सारे ओल्ड एटीट्यूड, बिहेवियर, कस्टम, ट्रेडिशन को ब्रेक करेंगे और हम क्लीन करके चलेंगे, क्लीन स्लेट के अकॉर्डिंगली काम करके चलेंगे. दिस कैन बी मेकिंग बाय अनाउंसमेंट, बनाई, मीटिंग करी, प्रमोशन किया न्यू आइडियाज़ का. सबसे पहले आपको क्या करना है? अनफ्रीज करना है सिचुएशन को. हाउ यू आर गोइंग टू अनफ्रीज द सिचुएशन? आप अनाउंसमेंट करके चलोगे, इंट्रोडक्शन, मीटिंग करोगे, प्रमोशन करोगे न्यू आइडियाज़ का, और आप बोलोगे सारे के सारे जितनी चीज़ें वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन टू पास्ट एकदम भूल जाओ. ठीक है. मूव ऑन होने वाली सिचुएशन. अब फिर हम क्या करेंगे? चेंज टू अ न्यू सिचुएशन. हेयर वी विल ट्राई टू ब्रिंग द चेंज. इन ऑर्डर टू मेक द चेंज देयर आर 3 मेथड्स: कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन. देखो, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड द इंटरनलाइजेशन. सो रीफ्रीजिंग. इन दिस हम क्या